तो हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बीएससी विद माही पे। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि हमारे सेकेंड ईयर के लिए हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और एक और सीरीज़ जो कि फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड की ही लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट की है, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। ऑलमोस्ट 7 to 8 वीडियोस हैं जिन्होंने मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो बस आप फिर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उसी पेपर में ये अनदर सब्जेक्ट मैं कवर करवा रही हूँ। तो चलिए इस सीरीज़ को भी हम मूव ऑन करते हैं। शुरू देखिए, लास्ट वीडियो जो पार्ट 2 थी उसमें मैंने 101 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। तो अनदर 50 क्वेश्चंस यहाँ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्कीम प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। जो रूरल वुमेन का एम्पावरमेंट है उनके लिए जो उनमें स्टूडेंट वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट, उनका साथ देना और प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। तो किस स्कीम के थ्रू? उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। क्या नाम है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई फादर यूज टू वर्क एज। अहिल्याबाई के जो फादर थे वो क्या थे? तो वो पेशवा थे। नेक्स्ट, अहिल्याबाई कैपिटल वॉज लोकेटेड इन। उनका कैपिटल कहाँ लोकेटेड है? तो महेश्वर में। महेश्वर में उनका कैपिटल था। फिर ये जो दिए हैं हमको एनेक्टमेंट, इनको हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अगर इनको हम सीक्वेंस में करें तो आंसर होगा, सबसे पहले होगा चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था और डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया था। तो इसको अगर आप इजी याद करें तो CNJD और फिर उसको अरेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई वॉज बोर्न ऑन 31 मई 1725 इन ब्लैंक विलेज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस विलेज में अहिल्याबाई बॉर्न हुई थी? जो चौंडी में हुई थी। चौंडी, चौंडी कहते थे उसको, चौंडी। ओके। होलकर वॉज बेसिकली होलकर क्या है? तो मराठाज हैं। होलकर मराठा। नेक्स्ट, विच इज नॉट द जेंडर इम्प्लीकेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड। जेंडर इम्प्लीकेशन का डिजिटल डिवाइड इनमें से कौन सा नहीं है? तो बिकम बेटर वाइफ्स एंड बेटर मदर्स, ये नहीं है। रानी अहिल्याबाई वॉज रिलेटेड विथ, आंसर है महेश्वर। नेक्स्ट, 1754 में ड्यूरिंग द ब्लैंक अहिल्याबाई's हस्बैंड खंडेराव होलकर वॉज किल्ड। किस बैटल में खंडेराव होलकर को मारा गया था? तो बैटल ऑफ कुंभेर। बैटल ऑफ कुंभेर में उनकी मृत्यु हुई थी। विच स्टेट्स हैव लिटरेसी रेट अबव 90% एज पर 2011 सेंसस। तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग जो 90% तक का या उसके अबव है तो उसका 2011 सेंसस में हमें इनको अरेंज करना है। तो कौन कौन से हैं वो? केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल और लक्षद्वीप मिजोरम में हमारा अबव 90% लिटरेसी रेट देखा गया है। नेक्स्ट, अहिल्याबाई लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर एट अ पिलग्रिमेज साइट एट। नेक्स्ट, वही है तो महेश्वर। महेश्वर ही है अहिल्याबाई का जो भी लोकेशन है, तो पहले का महेश्वर है। नेक्स्ट, अ commemorative stamp was issued in Ahilyabai Holkar's honor by the Republic of India on। स्टैम्प लोकेट किया गया था, इशू किया गया था उनके नाम का, अहिल्याबाई का। वो कब किया गया था? तो 25 अगस्त 1996 में किया गया था। याद रखना है आप सबको, 25 अगस्त 1996 में।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश हुआ नेशनल कमीशन? 1992 में, नेशनल कमीशन 1992। नेक्स्ट एक बुक का नाम है, कौन सी वो बुक है जो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर हमारी सुमित्रा महाजन थी उनकी लाइफ पर है, लाइफ ऑफ अहिल्या बाई होलकर की लाइफ पे उन्होंने लिखी है, तो किसकी है? मेटोस्फेयर। क्या नाम है उस बुक का? मेटोस्फेयर। और किसकी है? तो सुमित्रा महाजन, हमारी लोकसभा स्पीकर जो फॉर्मर थी उनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट कहाँ का, किस सिटी का देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है? तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? इंदौर का एयरपोर्ट है। ओके, जेंडर रोल्स मीन, यहाँ जेंडर रोल्स का क्या मतलब है? रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू ईच सेक्स, मतलब जो काम या फिक्स है ये तो मेल ही करेंगे या फीमेल ही करेंगी तो वो जेंडर रोल्स कहलाएंगी। फिर व्हेन डिड अहिल्याबाई डाई, अहिल्याबाई का मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1795 में, डेट याद कर लीजिए, 13 अगस्त 1795 में अहिल्याबाई की डेथ हुई थी। नेक्स्ट, विच फेमस एंड हिस्टोरिक टेम्पल इज गिविंग ट्रिब्यूट टू अहिल्याबाई बाय एस्टेब्लिशिंग हर स्टैचू इन टेम्पल कॉरिडोर, किस टेम्पल कॉरिडोर में अहिल्याबाई की स्टैचू को रखकर हिस्टोरिक और फेमस टेम्पल है, ट्रिब्यूट बनाया गया है? तो काशी विश्वनाथ वाराणसी में। ओके, अब ब्रिटिश हिस्टोरियन, कहाँ की? ब्रिटिश की एक हिस्टोरियन है जिनको टाइटल दिया गया द फिलोसोफर क्वीन टू अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को फिलोसोफर क्वीन का दर्जा दिया है या टाइटल दिया है ब्रिटिश हिस्टोरियन ने। कौन है वो? तो जॉन की ए है, जॉन के। अब असर्शन रीजन है, अब असर्शन को पढ़ते हैं पहले। टीचिंग ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन्स स्टडीज इन इंडिया हैज़ बीन डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी। वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी पर डिपेंड करती है क्या? जो फेमिनाइन की टीचिंग होती है, औरतों की शिक्षा या वुमेन्स स्टडीज़। ओके, और रीज़न है कि द बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिसर्च हैव नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में जो एम्पेरिकल रिसर्च है थ्योरेटिकल नॉलेज की, वो अभी तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हुई है। तो क्या लगता है? बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू, दोनों बात सही तो हैं, फैक्ट सही हैं। और हाँ, रीज़न यही है टीचिंग ऑफ फेमिनिज्म का कम होना या वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी पर डिपेंड करने का, कि अभी यहाँ बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर? अकबर की कॉन्टेम्पररी कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती हमारी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी और फेमस रानी है, तो आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती कहाँ रूल करती थी? रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में कहाँ? तो गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। नेक्स्ट, इनको ईयर के हिसाब से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टुवर्ड्स इक्वेलिटी, नेक्स्ट श्रम शक्ति रिपोर्ट, नेक्स्ट न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और फिर नेशनल एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर वुमेन। फिर रानी दुर्गावती कब बॉर्न हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1524 में उनका जन्म हुआ था। द एम ऑफ ई संवाद पोर्टल, ई संवाद पोर्टल का जो लक्ष्य है वो क्या है? इट हेल्प्स NGOs एंड सिविल सोसाइटी टू इंटरेक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ओके, प्रधानमंत्री वंदना योजना एम्स टू, किस चीज़ को एम करती है प्रधानमंत्री वंदना योजना? तो एंश्योर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट, दुर्गावती हैड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ वील्डिंग, क्या वील्ड करती थी? एरो एंड गन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज? मैरिज की सबसे कम आयु या
अधिकतम कम आयु कौन सी है, सबसे कम? तो मिनिमम है 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कितने ईयर्स डिपॉजिट्स कैन बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें कितने साल का डिपॉजिट किया जाता है? तो 15 ईयर्स का किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो gives provision for the reservation seats for women, scheduled caste and scheduled tribes in the municipality? म्यूनसिपैलिटी में ST SC और वुमेन के लिए कौन सा है जो प्रोविजन देता है रिजर्वेशन सीट्स का? वो 74th CAA है। नेक्स्ट है, कितनी पोस्ट हैं जो वुमेन के लिए रिजर्व है हर एक लेवल पर पंचायती राज सिस्टम में? तो 1/3 है। रानी दुर्गावती स्पेशल इंटरेस्ट इन हंटिंग, किस को हंट करने के लिए स्पेशल इंटरेस्ट था रानी दुर्गावती का? तो लेपर्ड। द फर्स्ट रिसर्च सेंटर वुमेन के लिए कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में। तो उसका नाम था SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। वुमेन हु जॉइंड द बुद्धिस्ट संघ हैज नन्स आर रेफर टू एज, ऐसी वुमेन को क्या कहा जाता है? तो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करती हैं वो है भिक्षुनीज। भिक्षुनीज नाम दिया गया है उनको। मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इन विच ईयर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन रेज्ड टू 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स? तो 1978 में 18 ईयर्स एज बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली। वुमेन स्पीकर कौन थी स्टेट असेंबली की फर्स्ट? तो शानो देवी थी। नेक्स्ट, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन CM थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर कौन थी? तो मुथुलक्ष्मी अम्मैयार। लिंक जेंडर इनइक्वालिटी एंड वुमेन्स ऑपरेशन टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, क्या है ये? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है। मार्क्सिस्ट का लॉ है, मीन्स मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, ये उनकी मान्यता है। फुल फॉर्म ऑफ आशा क्या है? एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। रानी दुर्गावती इज फेमस फॉर फाइटिंग विथ, किसके साथ फाइट करती थी? मुगल रूलर ऑफ इलाहाबाद थे, वो कौन थे? आसफ खान थे। बुक जिसका नाम है सेकेंड सेक्स, ये किसने ऑथर की? इनके ऑथर कौन है, किसके ऑथर्ड है? तो साइमन डी ब्यूवियर। रानी दुर्गावती किसकी डॉटर थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की। इन 2010 सिंधुताई सपकाल वॉज ऑनर्ड विथ, किस अवार्ड से ऑनर्ड की गई थी सिंधुताई सपकाल? तो अहिल्याबाई होलकर अवार्ड से। म्यूजियम ऑफ क्वीन दुर्गावती किसने बनाया था? तो बरेला, कहाँ बना था? बरेला जबलपुर में, अभी भी है। ब्लैंक इज लोकेटेड इन जबलपुर इन द नेम ऑफ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के नाम पर क्या लोकेटेड है? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया था रानी दुर्गावती के सेक्रीफाइस डे पर। तो कब किया गया था? 24 जून 1988 में। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ, इसमें से क्या एक्सप्लेन किया है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने? जेंडर रिलेशंस ऑपरेट इन अ सोसाइटी और जेंडर रिलेशंस आर कनेक्टेड विथ प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ब्लैंक किल्ड क्वीन दुर्गावती इन द आर्म आई इन नेक इन द वॉर में आर्म आई और नेक पर अटैक करके किसने मारा था दुर्गावती को? तो वजीर आधार सिंह थे जिन्होंने मारा था। रानी दुर्गावती कब किस एज में मैरिड हुई थी? तो 9 ईयर्स में वो मैरिड हो गई थी। सावित्री बाई फुले इज हाईली एक्लेम्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन, कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? तो सब जानते हैं एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर एजुकेशन में।
सावित्रीबाई फुले इज हेल्ड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट वुमेन क्या थी? ये टीचर थी। फर्स्ट वुमेन टीचर थी सावित्रीबाई फुले। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस वुमेन एम्पावरमेंट के सेकेंड ईयर के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम में आपके ज़रूर से हेल्प करेंगे। बस आप इन वीडियोस को देखिए, सुनिए और रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अपने कोई भी डाउट्स या जो आपके मन में क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो देखते रहिए और आगे भी मेरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।